बार फिर से स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव की, असम की भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 5 अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब से कुछ देर पहले ये दस्तखत हुए हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत बांग्लादेश के बीच 5 कुछ बहुत ही खास समझौते हैं जिन पर यह बातचीत बन गई है। सीधे मैं आपको प्रणय उपाध्याय के पास ले चलता हूं, मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। प्रणय, आज जो समझौते हुए उनमें क्या खास नजर आ रहा है आपको? देखिए, एटलीस्ट सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो नई मिताली एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है। हल्दिया हल्दीबाड़ी चिल्घाटी जो रेल रूट था, जो 1965 की लड़ाई के बाद बंद हुआ था, उसे ऑपरेशनलाइज करने के बाद इस रूट पर एक पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी। महत्वपूर्ण होगा कनेक्टिविटी के लिहाज से। इसके अलावा जो बांग्लादेश के अंदर रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, उसके अंदर भी भारत की भागीदारी बढ़ी जाएगी। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद करेगा। परमाणु पावर डेवलप करने के लिए बांग्लादेश में इस लिहाज से महत्वपूर्ण ऐलान किया गया है। इसके अलावा 1971 की युद्ध था, उसका स्मारक बनाने का भी ऐलान किया है। उसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग बनी थी वो इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने की। और खासतौर पर ट्रेड के क्षेत्र में, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भारत के बांग्लादेश का सहयोग करेगा, इसको लेकर भी समझौता हुआ है। तो कई महत्वपूर्ण समझौते जो थे वो इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद आज नजर आए दोनों देशों के बीच में। शुक्रिया प्रणय उपाध्याय इस जानकारी के लिए आपका। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं चुनाव की। भारत में जो चुनाव जारी है कुछ राज्यों में, और हम बात असम की करेंगे। 5 बजे तक बताया जा रहा है कि 80% मतदान वहां पर हुआ है। इस वक्त की ताजा जानकारी हम आपको दे दें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारग्राम से आदर्श हमारे सहयोगी जुड़ गए। आदर्श, क्या सूचना मिल रही है वोट प्रतिशत को लेकर भी, और क्या माहौल आज वहां पर नजर आया आपको? देखिए अखिलेश, माहौल की अगर बात करें तो दिन भर का माहौल ऐसा था कि जैसे एक रणयुद्ध हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पहला चरण है चुनाव का, और पहले चरण में जिस तरीके की घटनाएं सुनने में आई वो बहुत अलग है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिलीप घोष, जिसके साथ हम आज लगभग पूरा दिन हमने समय बिताया है, और उनका ये साफ तौर पर ये कहना था कि जिस तरीके की घटनाएं पहले चरण में हो रही हैं ये आने वाले समय के लिए भी खतरनाक हैं, क्योंकि अभी 7 चरण और चुनाव के बाकी हैं। अगर मैं खासतौर पर झारग्राम की बात करूं तो झारग्राम में कुल 4 सीटें आती हैं, जिसमें से चारों सीटें पिछले बार के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने जीती थी, और इस बार बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि वो इस पे बढ़त बनाए। और ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को इन चारों सीटों पर अच्छी खासी लीड मिली थी, और इसी लीड को बरकरार रखने के लिए आज जो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, वो पूरा दिन अपने घर में रहे। कुलियाना जो उनका गांव है वहां पर मौजूद रहे। ना सिर्फ गांव के लोगों से मिले, बूथ बूथ कैंपेन किया, बल्कि जो अपने तमाम कार्यकर्ता साथी थे उनको भी हर बूथ पर अलर्ट किया। हमने उनसे बात की, उनके जब वो मतदान करने के लिए जा रहे थे उनसे बातचीत की, तो उनका ये कहना था कि देखिए कई घटनाएं सामने आई हैं, जैसे शुभेंदु अधिकारी के भाई पर जो हमला हुआ है, चाहे उसकी बात करें, या फिर झारग्राम के अलग अलग हिस्सों में कई छिटपुट घटनाएं हुई हैं। उसको लेकर उनका साफ तौर पर यह कहना था कि देखिए ये टीएमसी की तरफ से बौखलाहट है और इस वजह से ऐसा हो रहा है। फिलहाल झारग्राम जो ये मतदान हुआ है आदर्श, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि शाम 5 बजे तक का आंकड़ा कह रहा है कि वहां पश्चिम बंगाल में 80% मतदान हो गया है, यानी ये जो प्रतिशत है वोट का और ज्यादा बढ़ेगा। ये क्या कहता है ये देखना अहम होगा। हमारे साथ नागांव से प्रतिमा मिश्रा जुड़ गई हैं और डिब्रूगढ़ से जैनेंद्र कुमार भी हैं। असम चुनाव की भी अब बात कर लेते हैं। प्रतिमा, आप जहां मौजूद हैं, आज वहां पर क्या आपने देखा, किस तरीके का माहौल और वोटिंग को लेकर किस तरीके का उत्साह रहा जनता में? उत्साह बहुत ज्यादा था। बात असम की करें तो ये उन राज्यों में से है जो कि एक मिसाल पेश करता है। 70% से कम वोटिंग यहाँ नहीं देखी गई। अगर पिछले 3 बार के चुनाव की बात करें 70 से ऊपर ही रहता आंकड़ा, और पिछली बार तो रिकॉर्ड टूटा था जब 84% मतदान यहाँ असम में हुआ था। आज पहले चरण की 47 सीटों पर वोट डाले गए, तो शाम 5 बजे का पोलिंग परसेंटेज अभी तक हमें मिला है वो 72% से कुछ ज्यादा है। तो यानी कुल मिलाकर अभी जब 6 बजे के बाद के आंकड़े आएंगे तो वो बढ़ने वाले हैं, ये तो तय है। लेकिन कुल मिलाकर बात करें ये पहला चरण अखिलेश बहुत ज्यादा क्रूशियल है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी ये ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है कि उनको जो भी वोट मिलने वाला है, अगर वो जीत भी हासिल करेंगे तो वो अपर असम में होने वाले चुनाव के लिहाज से ही, क्योंकि बाकी के 2 चरणों पर बीजेपी ने खुद ऑन रिकॉर्ड ये माना है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने एबीपी न्यूज पर जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि वहां 35 सीटें ऐसी है लोअर असम में जहां पर बीजेपी कभी उम्मीद भी नहीं करती कि उन्हें वोट मिलेंगे। और वहां पर उन्होंने ये भी ऑन रिकॉर्ड कहा है कि चूंकि कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ का गठबंधन
हो गया, ऐसे में वहां उनको नुकसान होगा। तो पहले चरण में बीजेपी का परफॉर्मेंस और कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत हद तक ये साफ कर देगा कि असम में सत्ता बिल्कुल आप सही कह रही हैं प्रतिमा। पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण का मतदान हुआ है और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बंगाल बीजेपी के आप प्रभारी भी हैं। कैलाश जी, शाम 5 बजे तक जो मतदान हुआ, जो हम लोग को जानकारी मिल रही है करीब 80% तक, इसका मतलब ये वोट प्रतिशत और बढ़ेगा, ये क्या कहता है? देखिए, लगभग 90% मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग की अच्छी व्यवस्था और सेंट्रल फोर्स के एक्टिवनेस के कारण कोई गड़बड़ नहीं। मैं 6 साल से यहाँ पर हूँ। मैंने विधानसभा के चुनाव देखे, लोकसभा के चुनाव देखे, लोकल बॉडीज के चुनाव देखे। जितनी हिंसा होती है यहाँ पर, इतनी लूटपाट होती है, इतने पोलिंग बूथ पे कब्जा होता है, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है चुनाव आयोग को मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देकर आया कि बंगाल में पहली बार मैंने देखा कि 90% मतदान केंद्रों पर लोगों ने स्वतंत्रता से वोट डाले। 10% की जरूरत थोड़ी सी, पर बूथ कैप्चरिंग नहीं, थोड़ा बहुत करने की कोशिश की गई टीएमसी के गुंडों ने, पर बहुत लंबी कोई बूथ कैप्चरिंग हुई ऐसा मैं नहीं मानता। तो इसी चुनाव आयोग को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 5 दशक बाद पहली बार बंगाल जी मतदान किया। जी कैलाश जी, आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज एक ऑडियो क्लिप के बारे में भी बातचीत की, जिसमें ये दावा किया गया कि आप लोगों के एक नेता हैं प्रलय पॉल, उनसे ममता बनर्जी ने बातचीत की है। तो बीजेपी नेता से दीदी क्यों बात कर रही हैं? देखिए, प्रणव पाल कभी टीएमसी में रहे और वो भारतीय जनता पार्टी में जाएगी। अब दीदी इसलिए बात कर रही कि उनकी जमीन खिसक रही है, उनको समझ में आ गया कि अब टीएमसी के कार्यालय में ताले लगने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि कैसे भी जब डूबता है आदमी तो क्या नहीं करता, तो वो कोशिश कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार भले सरकार नहीं बने पर मैं तो जीत जाऊं। पर दीदी भी हार रही है, सरकार भी नहीं बन रही है। और आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि 30 सीटें आज प्रथम चरण में मतदान हुआ है जी। मुझे लगता है कि हम 30 की 30 सीटें जीत जाएंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इतना अच्छा निर्बाध गति से मतदान हुआ और गुंडों की गुंडाई नहीं चली, थोड़ी बहुत चली। तो आज हमने कहा है चुनाव आयोग से, द्वितीय चरण के चुनाव में 10% लोग नहीं होगा यदि आप जो लिस्टेड गुंडे हैं उनको राउंड अप करें। चलिए कैलाश जी, ये देखना अहम होगा, जब नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा आप जो दावे कर रहे हैं उसमें कितना दम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। असम के 12 जिलों की 47 सीटों पर आज मतदान हुआ। सीधे आपको हम लिए चलते हैं, हमारे साथ जैनेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, क्या सूचना मिल रही है आज जो मतदान हुआ पहले चरण का, वहां पर क्या जानकारी है? बिल्कुल अखिलेश, शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 72% मतदान शाम 5 बजे तक हुआ है। और उसके बाद 5 बजे के बाद 6 बजे तक तो आधिकारिक समय ही था मतदान का, और इसके बाद 6 बजे के बाद भी जितने लोग वोटिंग स्थल तक पहुंचे हुए थे वो नियमानुसार मतदान कर सकते थे। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं डिब्रूगढ़ में, यहाँ पर भी अब से कुछ मिनटों पहले तक वोटरों की कतार लगी हुई थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि मत प्रतिशत जो है वो 80% के आसपास रह सकता है, रहना चाहिए। हालांकि आंकड़ों का इंतजार है कि 6 बजे तक असम में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए। 5 बजे तक 72% मतदान हुए। अखिलेश, अगर आपके पास समय हो तो ये जो 47 सीटें जिन पर पहले चरण के तहत मतदान हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री की सीट माजुली सहित 47 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। ये सीटें सत्ताधारी बीजेपी के लिए बहुत ही अहम है। इन सीटों पर 2016 में बीजेपी और उसके सहयोगी असम गण परिषद का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा था। 70% से ज्यादा सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती थी 16 में, और इसी वजह से ये एक अहम फैक्टर था कि बीजेपी की सरकार बनी थी। अगर बीजेपी को वापसी करनी है तो जानकार बताते हैं, स्थिति जमीनी सच्चाई बताती है कि बीजेपी को 16 वाला प्रदर्शन दोहराना होगा, उसी स्ट्राइक रेट के साथ सीटें जो है जीतनी होगी। लेकिन यह आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि 16 में कांग्रेस के खिलाफ एक लहर थी, इसके अलावा मोदी और बीजेपी की लहर
लहर थी असम में, इस बार ये फैक्टर्स जो है वो उस तरीके से मौजूद नहीं है। बीजेपी 5 सालों के सरकार के बाद जवाब दे रही है। सीए का मुद्दा है, चाय बागानों के कामगारों का मुद्दा है, कांग्रेस टक्कर दे रही है और जो टक्कर है बीजेपी के लिए वो भी पहले फेज में अपर असम की जो सीटें हैं वो मुश्किलें बढ़ा सकती है बीजेपी, क्योंकि दूसरा और तीसरा चरण बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला। जी अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जैनेंद्र, बहुत ही विस्तार से पूरा राजनीतिक समीकरण वहां का आपने समझा दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।